डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। इतनी फोर्स, जितने तो हमारे कार्यकर्ता नहीं थे उससे ज्यादा तो पुलिस फोर्स थी। यहाँ पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होना प्रतिबंध है। आपके मजले की परमिशन नहीं है, आप अपनी भीड़ को अपने कार्यालय में ले जाएं। देखो, ये तानाशाही की व्यवस्था है और ये सरकार लोकतंत्र की सरकार नहीं है। ये सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी की सरकार है। गरीबों के लिए, जैसे किसान आंदोलन, मनरेगा की महिलाओं के लिए, मनरेगा के गरीब लोगों के लिए हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, शांतिपूर्ण बात करने जा रहे हैं। हिदायत दी जाती है कि आप अपनी भीड़ को अपने कार्यालय में ले जाएं, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मनरेगा का भी इन्होंने विरोध संसद में किया था और आज उसी मनरेगा पे इनके लड्डू निकल रहे हैं कि भैया हम इसको चेंज करेंगे, हम इसमें बदलाव करेंगे। आज आधार कार्ड का इन लोगों ने कहा था। ये एक वो पार्टी है जो कांग्रेस के बनाए हुए हर काम का क्रेडिट लेना चाहती है, पर जब कांग्रेस उसको लागू करती है तो ये कहते हैं भैया ये कानून तो सही नहीं है, पर जब वो अप्लाई हो जाता है तो कहते हैं हम इसका क्रेडिट लेंगे। कांग्रेस की दिल्ली विंग ने एक महासंग्राम यात्रा का आयोजन किया था टू रीइंस्टेट मनरेगा एंड टू मेक श्योर कि वीबी ग्राम जी ना आए, मनरेगा को वापस रीइंस्टेट किया जाए। मगर वो यात्रा जो है निकल नहीं पाई क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस आ गए थे, चारों तरफ से बैरिकेडिंग लग गई थी कांग्रेस के ऑफिस के बाहर यहाँ एट 24 अकबर रोड। तो विजुअल्स में आपको वो दिख रहा होगा कि किस तरीके से बैरिकेडिंग लग गई है और यात्रा नहीं होने दी जा रही है। तो आइए बाकी लोगों से बात करते उन्हें समझते हैं कि आज की यात्रा के मुद्दे क्या थे और उन्हें क्या लगता है कि यात्रा क्यों नहीं हो पाई और मनरेगा और वीबी ग्राम जी में मेन जो अंतर है, मेन पैमानों पे जो अंतर है वो क्या क्या है। चलिए, गांधी जी की जो स्मृति घाट है वहाँ तक जाना था हम लोगों ने। 1 किलोमीटर की यात्रा इस तरह से सरकार ने निकालने नहीं दी। आपने देखा होगा बैरिकेडिंग लगा दी। इतनी फोर्स, जितने तो हमारे कार्यकर्ता नहीं थे उससे ज़्यादा तो पुलिस फोर्स थी। आप इस बात को लगाओ, आज एक एक आदमी के लिए आप 2-2 पुलिस वाले गिन लेते, इतनी जनता थी और उससे ज़्यादा पुलिस वाले थे। तो आप इस बात को समझो कि ये क्या हम कर रहे थे। हम गांधी जी को सम्मान नहीं दिला सकते क्या? आज गांधी जी की जयंती है, उनके लिए एक श्रद्धा भाव रखने वाले भारत के अंदर बहुत से लोग हैं। अगर आज वो सड़कों पर उतर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? आप ये देखो, जिस गांधी जी ने आज कितनी देश में यात्राएं करी, इतने आंदोलन करे, उन्हें अंग्रेजों ने नहीं रोका। और आज एक उसी गांधी जी के देश में गांधी जी के जो अनुयायी हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, अगर उनके समर्थक हैं, उनको सड़कों पर निकलने से रोक रहे हैं। सिर्फ मात्र 1 किलोमीटर की यात्रा में तुमने 3 घंटे के लिए ट्रैफिक जाम कर दिया। 15 मिनट में तो हमारी यात्रा खत्म हो जानी थी। तो जनता को परेशान कौन कर रहा है? ये तानाशाही सरकार कर रही है, आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैम, आज की संग्राम यात्रा का मेन मुद्दा क्या था, लेकिन किस तरीके से साबोटाज हो गया, किस तरीके से यात्रा निकल नहीं पाई, उसके बारे में शुरुआत से विस्तार से बताइए। देखिए, जैसा कि आपको पता ही है कि कांग्रेस पार्टी के राज में जो वो बनी थी, नीतियाँ बनी थी या जो योजनाएं बनी थी, उन्हीं के नाम बदल बदल के बीजेपी सरकार काम कर रही है। तो अपनी ये जो मनरेगा जो योजना थी उसको भी इन्होंने नाम बदला है और उसका अभी वो बेनिफिट नहीं मिलने वाला मज़दूरों को, गरीब लोगों को। तो हमने उसके विरोध में ये यात्रा आज गांधी जी की पुण्य तिथि का दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ से शुरू करके और गांधी स्मृति भवन तक निकालनी थी। तो यहाँ पर आप देख ही रहे थे, आगे बैरिकेड्स लगे हुए थे और काफ़ी तादाद में यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली से ही नहीं, आसपास के इलाकों से भी इकट्ठे हुए थे। तो पुलिस की बहुत ज़्यादा व्यवस्था थी और उन्होंने आगे जाके निकालने नहीं दिया और बसों में भर लिया उन्होंने, गिरफ्तारी दी है हमारे बहुत से नेताओं ने। तो यही आज का कार्यक्रम रहा है। देखो, ये तानाशाही की व्यवस्था है और ये सरकार लोकतंत्र की सरकार नहीं है। ये सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी की सरकार है। 2 गुजरात के बेटे पूंजीपतियों के, अदानी जी और अंबानी जी, और इस देश के सिर्फ 2 मोदी जी और अमित शाह चला रहे हैं और इनका केवल एक मिशन है, तानाशाही व्यवस्था को लाना। आज हिंदुस्तान में पूरी दुनिया इसको चूमती थी। मनरेगा योजना के तहत कांग्रेस यूपीए 1 यूपीए 2 ने सोनिया जी की सोच, राहुल जी की आवाज़ और डॉक्टर मनमोहन सिंह कर्मवीर जैसा व्यक्ति ये मनरेगा योजना को ले आया था। जब तक सूरज चांद रहेगा महात्मा गांधी का नाम नहीं मिटेगा। देश के दलित, गरीब, मजदूर, बुनकर की रोजी रोटी का साधन थी मनरेगा
और उसको मिटाने का जो कुचक्र इन्होंने वो रखा है, रचा है, वो खुद मिट जाएंगे। जब देश की जनता हिलोरे मारेगी तो ये सरकारें चली जाएंगी। जो अभी हाल ही की सरकार ने वीबी ग्राम जी नया लाया है, वो कैसे अलग है मनरेगा से? मनरेगा किन पैमानों में बेहतर है या फिर वीबी ग्राम जी किन पैमानों में बेहतर है? मनरेगा की योजना ये इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र है। ये हमको अपना हक मांगना नहीं है, उनको अपने आप सारे देश की सारी गरीब दलित मजदूरों को अपने आप उनको हक मिला था। अब इनकी मर्जी से, इनकी व्यवस्था से ये जिसको जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। ये तानाशाही की व्यवस्था, ये प्रशासन तंत्र उस पर हावी गया और ये लोकतंत्र की आवाज़ थी, हमको सबको देना था। ये राजीव जी की सोच थी, ये महात्मा गांधी की कल्पना थी, राजीव जी की सोच थी, इंदिरा जी की गरीबों के प्रति उनका भाव था और इसको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने पूरा किया। देखिए, मनरेगा के लिए तो हम कह ही रहे हैं कि आज आपको समझना पड़ेगा कि कितने मजदूर संगठन के लोगों को आज कांग्रेस ने काम दिया। आज ग्रामीण क्षेत्रों में भले 100 दिन का रोजगार था, पर आज कितने लोग ऐसे थे जो पलायन को मजबूर होते थे, कितने लोग ऐसे थे जो परिवार छोड़ना नहीं चाहते थे। उनके बीच में परिवार को रहते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करना, ये अधिकार किसने दिया? ये अधिकार कांग्रेस ने दिया, ये मनमोहन जी की सरकार में मिला। पर आप इस बात को समझो कि उस मनरेगा पे इनका अटैक है। ये कोई भी कांग्रेस के बनाए जो नियम है, कांग्रेस की बनाई जितनी भी रणनीतियाँ हैं, जितने प्लान हैं, पॉलिसियाँ हैं, ये पहले सबका विरोध करते हैं। मनरेगा का भी इन्होंने विरोध संसद में किया था और आज उसी मनरेगा पर इनके लड्डू निकल रहे हैं कि भैया हम इसको चेंज करेंगे, हम इसमें बदलाव करेंगे। आज आधार कार्ड का इन लोगों ने कहा था। ये एक वो पार्टी है जो कांग्रेस के बनाए हुए हर काम का क्रेडिट लेना चाहती है, पर जब कांग्रेस उसको लागू करती है तो ये कहते हैं भैया ये कानून तो सही नहीं है, पर जब वो अप्लाई हो जाता है तो कहते हैं हम इसका क्रेडिट लेंगे। तो आप समझो मनरेगा के माध्यम से कितने श्रमिक वर्गों को काम मिलता था, कितने लोगों का रोजगार चलता है, कितने लोगों का चूल्हा जलता है, और उसको छीनने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये मोदी सरकार कर रही है। आप ये देखो कि इतने समय से कितने अस्पताल, कितनी आज सड़कें, फ्लाईओवर, ये सब चीज़ों का जाल बिछाने वाला कौन है देश में? कांग्रेस ही है। पर आज लगातार हमें देखने को मिलता है कि ये उसको अपना चाहते कि ये हमारे द्वारा किया गया है। तो मनरेगा के अंदर भी चेंज करना गांधी जी के विचारों को कत्ल करने के बराबर है। गांधी जी के द्वारा जो सम्मान एक मनरेगा के माध्यम से लोग गांधी जी को याद करते हैं, उसको बदलने का काम है। ये सोच रहे हैं कि गांधी जी को ख़त्म कर देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब ये बताइए कि जो मनरेगा था और जो अभी का नई जो स्कीम आई है वीबी ग्राम जी, वो दोनों किन पैमानों पे अलग है या फिर सिमिलर है? बेहतर कौन सी है? देखिए, बेहतर तो मनरेगा है कांग्रेस वाली, क्योंकि उसमें ज़्यादा दिनों की दिहाड़ी का प्रोविज़न था, इसमें कम दिनों का है। और इसमें ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के ऊपर नहीं रहेगा वो, और जो राज्य सरकारें हैं उसका वहन वही करेंगे। तो ऐसा लगता तो नहीं है कि ये सुचारू रूप से चल पाएगी। जो पहले वाली रोजगार योजना थी उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे थे मजदूरों को। सर, आज की संग्राम यात्रा का मेन मुद्दा गांधी जी की श्रद्धांजलि मनाना था कि मनरेगा के? गांधी जी को श्रद्धांजलि संपूर्ण देश मनाता है। हम गांधी जी के शहादत दिवस पर हम गांधी जी को याद करते हुए, नमन करते हुए, कोट से नमन करते हुए देश की जनता में यह संदेश देना चाहते हैं कि गांधी जी की सोच, विचार गरीबों, दलितों, मजदूरों, मजलूमों के प्रति जो थी, उस पर कांग्रेस की सरकार ने मनरेगा योजना लाई थी। सर, मनरेगा किन किन पैमानों पे वीबी राम जी जो अभी आने वाला वीबी ग्राम जी, उनसे किन किन पैमानों पे बेटर है? देखिए, मनरेगा इस मामले में बेटर है कि आज उसके अंदर जो ये कानून की बात कर रहे हैं कि हम 125 दिन देंगे, वो ढकोसला है, किसी को नहीं मिलेगा। आज जो नियम ये बना रहे हैं उस नियमों के अनुसार काम ही नहीं मिलेगा। तो आप जितना मर्जी कह दो, आप तो कह दो कि 365 दिन काम देंगे। अरे भैया, काम मिलना भी तो चाहिए, अधिकार मिलना भी तो चाहिए। आज बिहार में तुमने 10-10 हज़ार रुपये बांटे, कितनों के घर में बाद में एप्लीकेशन लगा दी, वापस दो, वापस दो। आप इस बात को समझो। तो जिन्होंने दिया हुआ पैसा, मतलब आपके रोटी खिला के, हलक में हाथ डाल के जो खाना तुम्हारा बाहर निकाल ले, वो आदमी तुम्हें रोजगार देगा। ऐसे सरकार से आप उम्मीद रख रहे हो? भाई साहब, ये पेट काटने वाली सरकार है, ये पेट भरने वाली सरकार नहीं है। आप याद रखना, ये वो लोग हैं कि जिनके साथ बैठ के तुम चाय पियोगे ना और बिस्कुट खाओगे, जब दरवाजे के बाहर निकलोगे तो बिल पकड़ा देंगे। साहब, आपने चाय भी दी, 2 मट्ठी भी ली थी, अच्छा तो ये लो 50 रुपये का बिल हो गया आपका। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के कारण ज़्यादा धक्का मुक्की हुई, औरतों को, महिलाओं को, बुज़ुर्गों को दिक्कत हुई? हाँ, बिल्कुल दिक्कत तो हो ही रही थी। तो सब चाहते थे कि हम वहाँ पर शांतिपूर्वक मार्च करें, पर वो करने नहीं दिया गया। आज मनरेगा के माध्यम से मजदूर वर्ग जो सोच रहा है हमें काम मिलेगा, भाई साहब भूखे मरेंगे, भूखे। आप लिखवा के रख लो।
आज मनरेगा थी तो कांग्रेस ने उसको अप्लाई किया। पॉलिसी बनाने से कुछ नहीं होता, उसका इम्प्लीमेंटेशन मैटर करता है। आप उसको किस नियत से लागू कर रहे हैं वो मैटर करता है। जो ऑलरेडी मनरेगा बनी है उसी में दिन बढ़ा दो, क्या मतलब है? आपको नहीं करना ना, आपको सिर्फ आज ये बात आप समझ जाओ कि इनका बस चले तो पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि मोदी के अलावा कोई है ही नहीं। आप समझना, कोई पॉलिसी, जितनी पॉलिसी कांग्रेस की बनी है उसको मोदी से जोड़ देंगे ये लोग। आज इस बात को आप समझो, इन लोगों को कांग्रेस से नफरत है, इन लोगों को देश से प्यार नहीं है। आज देश को बांटने वाले लोग हैं। देखिए, दिन से दोपहर हो गई, यहाँ पे 24 अकबर रोड कांग्रेस ऑफिस आए थे। महासंग्राम यात्रा का आयोजन किया गया था मनरेगा के विरुद्ध और साथ ही साथ गांधी जी की पुण्यतिथि मनाने को, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने बैरिकेडिंग कर दी, नहीं मना पाए। ये पोस्टर्स मुझे जगह जगह पे देखने को मिले, जो कि अब थोड़ा सा जैसे जैसे दोपहर हो रहा है ये जगह जगह पे गिरे हुए दिखेंगे आपको। मनरेगा चोर गद्दी छोड़, ये था आज का मेन मुद्दा। बाकी यात्रा निकल नहीं पाई। चलिए, यात्रा तो अलग चीज़ है, अलग बात है, लेकिन मनरेगा के बारे में आप क्या सोचते हैं कि मनरेगा बेटर था या फिर जो नई स्कीम है वीबी ग्राम जी वो बेटर है? इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी ऐसी और न्यूज़ रिपोर्ट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स, न्यूज़ इनसाइट्स के लिए मेक श्योर टू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब द एज ओरिजिनल्स। दिस इज मृणाल कुमार साइनिंग आउट विद वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय। जय हिंद।